तुमने मेरे सवालों के जवाब ही नहीं दिए। विधि, कब तक ऐसे मुझसे भागोगे? देखो विधि, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं ना, तुम साफ साफ बोल दो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो किसी भी इंसान को जबरदस्ती के रिश्ते में बांध के रखेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बस मुझे ये बता दो, कल रात को तुम ऐसे भाग के क्यों चली गई? बेटा, तुम विधि से इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती साथ रहने वाली कौन सी बात है? हाँ, ये तुम्हें प्यार करती है बेटा? माँ से प्यार करती है तो भाग के क्यों गई है? भागी नहीं थी, मैंने उसे बुलाया था। आपने? हाँ बेटा, मंदिर में बहुत जरूरी दान करवाना था इसके हाथों, और वो भी टाइम पर। बेचारी भूल गई थी, जैसे ही याद आया दौड़ कर ही आई। देख क्या रहे हो? लौटकर ये मेरे साथ ही आई थी ना। विधि, तुम सच में मंदिर के लिए दौड़ी थी? अगर ऐसी बात थी तो मुझे बताती ना, मैं लेके चलता ना तुमको वहां पे। विधान बेटा, तुम किसी को बोलने का मौका देते हो क्या? हाँ, मुझे लगता है कि शादी के बाद तुम कुछ दुगना ही बोलने लगे हो। थोड़ा कंट्रोल करो और ये सवाल जवाब का सेशन बंद करो। जाओ विधि बेटा, जल्दी से लड्डू का भोग मंदिर में रख के आओ। पर हमने तो लड्डू बनाए नहीं माँ जी। तो चिंता किस बात की है? बूंदी का भोग लगा दो। हाँ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी से थाल लेकर जाओ। एक सेकंड में देता हूँ। और तुम माँ, ऐसी छोटी छोटी बातों पे परेशान होना बंद करो, समझे? माँ मैं आता हूँ। बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे विधान को छोड़कर मत जाओ। विधान की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा था। एक बात हमेशा याद रखना, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कहाँ चली गई तुम? तुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? पापा, ये कैसी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी, जहाँ चारों तरफ से हम पछतावा महसूस कर रहे हैं। ये कैसे रिश्ते में बांध दिया है आपने हमें। माँ कहती है आप अपने सारे भक्तों के विघ्न हरते हैं, उन्हें कभी भी निराश नहीं होने देते। हे विघ्नहर्ता, अपने इस भक्त के भी विघ्न हर लो ना। कोई तो रास्ता दिखाइए हमें। शुक्की का फोन। हेलो हेलो दीदी, हम ना आपके शहर वाले सिटी हॉस्पिटल में आए हैं। सिटी हॉस्पिटल? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ तुम्हें? तुम हॉस्पिटल? अरे अरे दीदी, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ हमें।
वो ना हम यहाँ मेरे इलाज के लिए आए हैं, जो आपकी सासू माँ की वजह से शुरू होने वाला है। हमने आपको इसलिए फोन किया था कि हमें ना बहुत घबराहट हो रही है। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो क्या आप यहाँ आ सकते हो? हमें और अम्मा बाबूजी, हम तीनों को थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी अगर आप आओगे तो। ठीक है, हम माँ जी से पूछकर बताते हैं तुम्हें। अरे दीदी, वो ना नहीं कहेंगी। आपकी सासू माँ ना बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी। अगर आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ओके बाय। अरे लड्डू नहीं बने अभी तक, भगवान को भोग क्या लगाएंगे? लो, बूंदी भी ठंडी हो गई, अब खाक बनेंगे उसके लड्डू। सॉरी ताई जी, वो अब लड्डू नहीं बने, बूंदी का भोग लगा दो। हाँ, उसमें परेशान होने की क्या बात है? वैसे भी भगवान भाव देखते हैं, भोग का आकार नहीं। तुमसे तो आजकल बात करना ही बेकार है। बहु प्रेम में बावली जो हो गई हो, करो जो करना है। माँ जी, हमें आपसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो चुटकी अम्मा बाबूजी यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में आए हुए हैं, क्या हम उनसे मिलने जा सकते हैं? विधि अचानक से अपने माता पिता से मिलने क्यों जा रही है? विधि कहीं विधान ने जो आज हमला किया है उसके बारे में अपने घर वालों को बताने तो नहीं जा रही? बताइए ना माँ जी, क्या हम जाएं? बेटा, आज घर में बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। सब लोग मुझे पूछेंगे कि विधि कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? प्लीज आज रहने दो, बाद में चली जाना। माँ, विधि का मन है तो जाने दो से। लेकिन बेटा आज निधि हॉस्पिटल में है तो वैसे भी विधि का यहाँ मन नहीं लगेगा। बेटा, आज घर पर बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले, मैं उन्हें। माँ, आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगी, मैं जानता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं भी विधि के साथ चला जाता हूँ। इसी बहाने मैं भी सबसे मिल लूंगा। नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम खुद से चले जाएंगे। इसमें परेशान होने की क्या बात है? और वैसे भी तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं ना जल्दी से कार की चाबी लेके आता हूँ, फिर चलते हैं। याद रहे, अपने घर वालों से विधान का सच मत बताना, वरना उन्हें तकलीफ होगी ना। और मैं नहीं चाहती हूं कि हमारी वजह से उन्हें कोई चिंता हो, कोई तकलीफ पहुंचे। प्लीज बेटा। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्व टीवी पर।